जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे वांटेड टू, उसके बाद हम जानेंगे वाना। क्या है वाना? पहले हम जानते हैं वांटेड टू। वांटेड टू का मतलब होता है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहा। कोई काम करना चाहा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई काम करना चाहता था या चाहती थी या चाहते थे या चाहा। जैसे मैं सोना चाहता था, तुम आना चाहते थे, वह इंग्लिश बोलना चाहता था, हम मिलना चाहते थे, मैं सुबह 7 बजे उठना चाहता था, मैं नहाना चाहता था। कहने का मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करना चाहता था या चाहती थी या चाहते थे या चाहा। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए चलिए रूल देखते हैं। रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस बी1। पहले आप सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट का मतलब आई बी यू दे ही सी इट और नेम, कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद आप वांटेड टू लिखेंगे, फिर बी1 लिखेंगे। बी1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको निगेटिव बोलना होगा तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस बी1। पॉजिटिव सेंटेंस में आप वांटेड टू का यूज करते थे, लेकिन हम निगेटिव सेंटेंस में जब बनाएंगे तो हम बोलेंगे वांट टू। अगर हमें इंट्रोगेटिव बोलना हुआ तो हम पहले डिड बोलेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस बी1। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे हम बोलने की प्रैक्टिस में लाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम जाना चाहते थे। तो हमने आपको बताया कि आई बी यू दे ही सी इट, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके साथ वांटेड टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तुम है तो तुम का क्या होगा यू वांटेड टू गो, तुम जाना चाहते थे। अगर हमें निगेटिव बनाना होगा तो हम क्या यूज करेंगे डिड नॉट वांट टू का। तो हम क्या लिखेंगे यू डिड नॉट वांट टू गो, यू डिड नॉट वांट टू गो, तुम नहीं जाना चाहते थे। अगर हमें इंट्रोगेटिव बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे डिड यू वांट टू गो, डिड यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते थे। अगला है मैं सोना चाहता था, आई वांटेड टू स्लीप, आई वांटेड टू स्लीप। अगर निगेटिव बोलना हुआ तो आई डिड नॉट वांट टू स्लीप, आई डिड नॉट वांट टू स्लीप। अगर इंट्रोगेटिव बोलना हुआ तो डिड आई वांट टू स्लीप, डिड आई वांट टू स्लीप। अगला हम क्रिकेट खेलना चाहते थे, बी वांटेड टू प्ले क्रिकेट, बी वांटेड टू प्ले क्रिकेट। निगेटिव बोलना हुआ तो हम बोलेंगे बी डिड नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, बी डिड नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर हमें इंट्रोगेटिव बोलना हुआ तो हम क्या बोलेंगे डिड बी वांट टू प्ले क्रिकेट, डिड बी वांट टू प्ले क्रिकेट। अगला है वह पढ़ना चाहती थी, सी वांटेड टू स्टडी, सी वांटेड टू स्टडी। अगर निगेटिव बोलना हुआ कि वह पढ़ना नहीं चाहती थी तो क्या रहेगा सी डिड नॉट वांट टू स्टडी, सी डिड नॉट वांट टू स्टडी। अगर हमें इंट्रोगेटिव बोलना हुआ कि क्या वह पढ़ना चाहती थी तो हम बोलेंगे डिड सी वांट टू स्टडी, डिड सी वांट टू स्टडी। अब हम बात करते हैं वाना की। वाना क्या है, इसका यूज कहाँ होता है? तो हम बता दें कि जहाँ पर वांट टू लिखा रहेगा, जैसे यू डिड नॉट वांट टू गो, यहाँ पे वांट टू एक ही साथ आ गया। जहाँ पे वांट टू एक ही साथ रहेगा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वाना, बस। और वाना कुछ भी नहीं है कि आप वांटेड टू कहीं भी लिखा रहे तो आप उसे वाना बोल सकते हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।